तो इस फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 1980 में महाजनन सिटी के करीब काफी सारे डाकुओं और लुटेरों का मर्डर कर दिया गया था। किसने और कैसे, ये एक मिस्ट्री थी। इस शहर के लुटेरों के दो ग्रुप्स थे, जिनमें से एक थे सुगाली, बहुत बेरहम थी और अजीब बात ये थी कि इनको मारना भी पॉसिबल नहीं था। लोगों में मशहूर था कि इनके अंदर या तो कोई जादुई ताकत है या फिर ये लोग खुद आला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से आम तरीके से इनकी जान लेना पॉसिबल नहीं है। खैर, इस सब के बाद मूवी के पहले सीन में हम दनान नाम की एक आदमी को देखते हैं। 1984 का वक्त है। दनान सुगाली लुटेरों की लाशों को दफन करवा रहा है, यानी इन लुटेरों को मरवा दिया गया है। इन्हीं लाशों में एक जेरोड की लाश थी जिसने एकदम से आंख ही खोल ली, यानी वो भी जिंदा था। दनान उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं जान क्या हूँ, तुम कोई इंसान नहीं, तुम्हारे अंदर लैक पावर्स है। ये बात उसे जेरोड की किताब से पता चली थी, जो अब दनान के पास ही थी। जेरोड जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखकर उस समय दनान में एक शार्प कटर उठाया उसे मारने के लिए। तो मरने से पहले जेरोड ने इस गांव को कर्स यानी श्राप दे दिया, जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब जब मेरा खून इस जमीन पर आएगा तो यहाँ पर मौत और तबाही आएगी। इसके बाद जेरोड के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया, बल्कि सालों बाद हम एक लड़की जिया को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव महाजनन वापस आ रही है, यानी उसी शहर में आ रही है जहाँ पर ये लुटेरे और जेरोड वगैरह थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिया की मॉम मर गई है और वो उनके फ्यूनरल के लिए आ रही है। यहाँ आने का उसका खास मकसद ये भी था कि वो अपने डैड के पास के बारे में पता चला है, जो और कोई नहीं था कि जेरोड ही था। जिया के महाजनन में एंटर करते ही जहाँ पर अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती है, मौसम एकदम से खराब हो जाता है और पूरे महाजनन पे काले बादल छा जाते हैं। ये असल में जेरोड की दिए कर्ज की वजह से हुआ था। जिया जो साखून थी, जैसे ही वो महाजनन की जमीन पे आई तो कर्ज दोबारा से शुरू हो गया और यहाँ पर तबाही और मौत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे ही दनन जिया को देखता है तो गुस्से से वो लाल पीला हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है दनन को कोई नहीं बल्कि जिया के ग्रैंडपा है, नाना है, जिन्होंने खुद जेरोड को मारा था। फिनरो में आए लोग भी जिया को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। फिनरो के बाद उसके नाना दनन उसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इस पूरे गांव की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सिन कट हो गए। अब हमें दनन के एक साथी को दिखाया जाता है। वो गांव वाले से कह रहे थे कि जिया को यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करना, रात को अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखना और अगर दरवाजा कोई भी खड़काए तो मत खोलना। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो गई। या अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक बॉल उसके पास आती है। उस बॉल को देखते हुए वो अब ऊपर चले गई। ऊपर ये स्टोर रूम था जहाँ पे एक संदूक पे ताला लगा हुआ था, जिसने जिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। इससे पहले कि जिया से खोल लेती और कुछ देख लेती, यहाँ पर दानाम आ जाते हैं और गुस्से में से कहते हैं जल्दी अपना सामान पैक करो, रात होने से पहले मैं तुम्हें टाउन में छोड़ाऊंगा। अब ये चीज जिया के दोस्त को भी अजीब लग रही थी कि उसके दादा ही उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। वो उससे कहता है शायद इसके पीछे की रीजन तुम्हारे डैड हो। जिया को उसकी बात पे यकीन नहीं आया। जिया को लगता था कि जरूर कहानी कुछ और है इस सब के पीछे, और यही तो जिया को पता करनी थी। जिया बताते हैं कि कभी भी मेरे ग्रैंडपा यानी दानम ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया। वो कहते थे अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। देखो मेरे यहाँ इससे लोगों के मरने का क्या ताल्लुक। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दानम आकर इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। वो इन्हें शहर छोड़ने ही जा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने देखा कि गाड़ी पंचर हो चुकी थी। देखकर वो पूरी तरह गुस्से में आ गए। उनकी घबराहट अब सातवें आसमान पे थी। जल्दी से वो घर के अंदर गए और उन्होंने एक गन उठा ली। जिया को उन्होंने कहा कि तुम अंदर ही रहना, और जिया के दोस्त को लेकर वो बाहर की तरफ निकल गए। जिया उनसे पूछते हैं आखिर चाहते ही क्या है आप, मुझे इस चीज से बचा रही है, घर में क्यों कैद कर रही है। लेकिन दानव उसे कोई जवाब नहीं देता और जिया के फ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जिया के दोस्त को छोड़कर दानव अकेले ही आगे बढ़ने लगा था। वो बड़े आराम से सिगरेट पी रहा था। एकदम से उसे हवा में एक काला साया दिखाई दिया, जिसे उसने पहले इग्नोर कर दिया, और उसके बाद उसे दिखाई दिया कि चार काले सायों ने एक कॉफिन उठाया हुआ है। और इस भयानक मंजर को देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। इन्हीं कॉफिन वाले स्पिरिट्स को यहाँ पर दो गार्ड्स पे देख लेते हैं। साथ ही साथ इन्हें चारों सोल्स को नेबर में मौजूद एक ओल्ड लेडी ने भी देख लिया था। इन देखते ही उसने अपनी बेटी को तेजी से एक कमरे में जाकर छुप जाने को कहा।
क्योंकि वो जानती थी कि जो भी इन सोल्स को देखता है वो मारा जाता है और वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। यहाँ पे एक चीज हमें ये भी पता चलेगी, ये लड़की, ये न्यूज़ आंटी की बेटी जिया की दोस्त भी थी। इस सोल्स सबसे पहले अपने पावर्स से इस आंटी को मार देती है और उसके बाद वो दोनों गार्ड्स जिन्होंने उन सोल्स को देख लिया था वो दोनों भी मारे जाते हैं। और अब इससे पहले कि ये सोल्स यहाँ पर जिया के दोस्त को भी मार देते, ठीक वक्त पर जिया यहाँ आ जाती है। जिया के दोस्त ने घबराते हुए बताया कि उसने यहाँ पर सोल्स देखी थी, लेकिन जिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहा जरूर ग्रैंडपा ने तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया होगा। अभी वो यही कह रही थी कि तभी उसने देखा उसके दोस्त का मुंह सूजने लगा था। वो अपने गले पे ऐसे हाथ रखे हुए था जैसे वो अपने आप को किसी ठंडे से बचा रहा हो और उसके पाँव ही जमीन से उठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। ठीक वक्त पर डैनन के हाथ जाते हैं, वो जल्दी से एक शीशा लाकर देखते हैं। उसके पीछे वही चारों सोल्स थी जो उन्हें आम आंखों से इतने से नहीं आई लेकिन शीशे में नजर आते। शीशे में ही देखते हुए डैनन उस सोल की ऊपर बंदूक से अटैक कर देते हैं। इस गोलियों में बारूद की जगह नमक था और नमक से सोल्स दूर भाग गए थे। इसी नमक की वजह से उन्होंने जिया के दोस्त को छोड़ दिया और ये लोग अब आगे की तरफ भागे। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप ये सब चल क्या रहा है। वो दानंद से सवाल करती है कि ये सब क्या है, लेकिन दानंद उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते और आगे की तरफ चलते रहते हैं। आपके पास मौजूद शीशे की मदद से ही दानंद अपने सामने आने वाले सोल्स को देख पा रहे थे। इतने में ही पीछे से आकर दोबारा जिया के दोस्त को इन सोल्स ने घेर लिया। वो उसको यहाँ पर मार देते, उससे दोबारा बचा लिया। ये लोग आगे की तरफ चल रहे थे कि अचानक दानंद इनकी नजरों से ओझल हो गए और ये दोनों पीछे रह गए। आप ये जानते थे कि वो सोल जरूर आकर उसको मार देगी। जल्दी जल्दी में जिया उसे लेकर अपनी दोस्त के घर छुप गई। उसकी मॉम ने भी उन सोल्स को देख लिया था और उन सोल्स ने उसकी मॉम को मार दिया। अंदर जाने पर इन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आया सिवाय उसकी मरी हुई मॉम के। सुबह ये दोनों ही डर गए। जिया की दोस्त ने केबिन खड़काकर उसे अपनी तरफ बुलाने की भी कोशिश की लेकिन जिया को आवाज सुनाई नहीं दी और ये लोग वापस बाहर आ गए। और इस मरतबा बाहर आने पर जिया के दोस्त को दूर से आती एक कार दिखाई दी। वो खुशी खुशी तेजी से उस कार की तरफ बढ़ा लेकिन पता चला कि वो कोई कार नहीं थी बल्कि यही सोल्स थी जिन्होंने कॉफिन पकड़ा हुआ था। और वो इस मरतबा किसी चीज का लिहाज नहीं करते और जिया के दोस्त को पकड़कर मार देते हैं, जो देखकर जिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानंद अब उस आदमी के पास आया था जो पूरे गांव वालों को संभल के रहने का कह रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आकर इस आदमी से कुछ नमक वाली गोलियां मांगी और एक तावीज मांगा जिससे वो उन सोल से बच सकते थे। वो आपने अब दानंद से पूछा है आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब दानंद ने बताया कि जेरोड की बेटी वापस आ गई है और तुम जानते हो ना उसका श्राप क्या है। उसका खून जब यहाँ आएगा तब तबाही लेकर आएगा, लेकिन उसका ये खून उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और मैं अब उसकी बेटी के जरिए, उसके खून के जरिए उसे हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर दूंगा और इस गांव को उसके दिए कर्ज से बचा लूंगा। सीन के ठोकर हमें दिखाया जाता है कि जिया को कोई आदमी किडनैप कर चुका है। इसका नाम है यातो और किसी वक्त में के दानंद के साथ काम किया करता था लुटेरों को मारने का। क्या वो आदमी जिया के गले में वही तावीज देखता है जो उसे बुरे सोल से बचा सकता था। वो जान गया था जरूर उसे दानंद ने दिया होगा। जिया पूछते हैं ये किस काम के लिए है। अभियान तो उसे बताता है कि ये उस कर्ज से बचने के लिए है जो तुम्हारे डैड ने इस पूरे गांव को दिया था। जिया समझ गई कि ये आदमी सब कुछ जानता है उसके डैड और उसके ग्रैंडपा के बारे में। वो उससे पूछती है आखिर मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। अभियान तो बताता है कि असल में तुम्हारे डैड को दानंद ने गला काट के मार दिया था, लेकिन जेरोड के जिस्म के हिस्से अलग अलग होने के बावजूद भी जेरोड आज तक जिंदा है क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता। उसके अंदर ब्लैक पावर्स है। ये बात सारे जानते थे कि जेरोड को कोई मार नहीं सकता, फिर भी दानंद ने इसका गला काट दिया और इसके पहले ही तुम्हारे डैड ने इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जब तक उसका खून यहाँ पर है या जब जब उसका खून यहाँ पर आएगा और इस जगह पर मौत और तबाही आएगी। और क्योंकि तुम जेरोड का खून हो इसलिए तुम जिस दिन से यहाँ आई हो उस दिन से मरे हुए सारे सुगाले रुटेरे उनकी सोल्स जिंदा होकर बाहर निकल आई है और जो कोई भी उन सोल्स को देख लेता है वो सोल्स उन्हें जान से मार देती है। ये बात सुनते ही जिया का दिल दहल जाता है और उसे याद आता है वो जैसे ही उसने गांव में कदम रखा था तो पूरे गांव में काले बादल छा गए थे।
सीन कट हो गए। यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है जिससे डैनंग वो नमक वाली गोलियां और तावीज लेके आ था। उसकी वाइफ अब उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि क्या जरूरत थी तुम्हें वो तावीज डैनंग को देने की, हमारे पास भी एक तावीज था, अब हम उनसे कैसे बचेंगे। वो भी ये बात कह ही रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पे नॉक हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर वही सोल्स खड़ी थी जिससे उस आदमी की वाइफ देख लेती है। आदमी तो उनको नहीं देखता लेकिन अब वो सोल्स अंदर आकर उसकी वाइफ को मारने की कोशिश करती है। ये आदमी अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजें लगा देता है लेकिन कुछ नहीं होता, रुके अब उसकी वाइफ के साथ साथ वो खुद भी इन सोल्स के हाथों मारा गया था। सिंकटों कर दोबारा हमें जिया और यांतो को दिखाया जाता है। जिया यांतो से पूछते हैं क्या मेरा डैड आज तक जिंदा है, जिसपे यांतो कहता है हाँ वो जिंदा है, उसे कोई नहीं मार सकता, आम तरीके से तो बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग उसे खत्म करना चाहते थे, यहाँ तक के दनांग भी दनांग ने तो उसको खत्म करके उसके जिस्म के हिस्सों को अलग अलग जगह पर दफन कर दिया, लेकिन फिर भी आज तक उसका साया इसी गांव में है। यहाँ पर वो एक खोज कर भी सच्चाई जिया को ये भी बताता है कि तुम्हारे डैड को कोई भी नहीं मार सकता सिवाय तुम्हारा खून, और तुम ही अपने डैड को मार सकते हो और इस गांव को कर्ज से आजाद करवा सकते हो, और ऐसा भी तुम्हारे डैड की कर्ज की वजह से। ऐसी उससे पूछते हैं मैं ये सब कैसे करूंगी। तभी आदमी बताता है कि तुम्हें अपने डैड की बॉडी और उनके सर को ढूंढना है, इसको एक साथ मिलाने के बाद जेरोड की सोल भी उसमें वापस आ जाएगी। जैसे ही उसकी सोल उसके अंदर वापस आएगी तुम्हें फिर अपना खून अपने हथियार के ऊपर एक कुल्हाड़ी के ऊपर लगा देना है और फिर उससे तुम अपने डैड को यानी जेरोड को मार पाओगी, जिसके बाद ही उसका कर्ज खत्म होगा। याद में बताता है असल में तुम भी डैनांग की इसी प्लानिंग का हिस्सा हो। डैनांग तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे डैड को खत्म करने के लिए लाया है। जिया के ख्याल में वो तो खुद यहाँ आई थी लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब डैनांग की एक चाल थी। जिया को अभी तक ये लग रहा था कि उसके ग्रैंडपा गांव वालों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन याद में उसकी ये भी खुशफहमी दूर कर देता है और बताता है कि पहले भी सुगाली लुटेरों को उसने लूटमार मचाने दी और गांव वाले लूट गए, जिसके बाद जब उसने सुगालिस को मारा और ये कैश आ गया तो उसने जेरोड के दांतों से 3 तावीज बनाए जिससे वो खुद तुम और उसका एक चेला उस कर्ज से बच सकता है, बाकी पूरे गांव वाले उस कर्ज का शिकार है। हालांकि वो चाहता तो पूरे गांव वालों को ही उस कर्ज से निकाल सकता था। ये सारी बातें सुनकर जिया यांतो से कहती है अच्छा ठीक है मैं फिर चलती हूँ, अब मैं ही इन गाँव वालों को बचा सकती हूँ। जिसे देखकर यांतो कहता है नहीं तुम गांव वालों को नहीं बचाओगी, हम सारे बुरे हैं और हम सारे गांव वाले मरना ही डिजर्व करते हैं। ये कहते ही उसने जिया के ऊपर भी गन पॉइंट कर दी ताकि जिया मर जाए और ये कर्ज कभी खत्म ना हो। इससे पहले कि उसकी गन शॉट से जिया मर जाती, जिया अपने टांग मारकर चेयर को नीचे कर देती है और निशाना चूक जाता है। गन शॉट की आवाज सुनकर गनन भी यहाँ आ चुका था जिया को बचाने के लिए। वो यहाँ यांतो से लड़ने लग जाता है और उसके बाद जिया को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जिया से कहती है मैं अब आप पे बिलीव नहीं करती, मुझे आपसे नफरत हो रही है क्योंकि इस सारा श्राप आपका दिया हुआ है। इसकी बात सुन रही उसके ग्रैंडपा यानी दनंग फौरन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पे एक बड़ा सा कट लगा देते हैं और उसके हाथ से निकलते खून से वो एक कुल्हाड़ी को रंध लेते हैं, जिसके बाद वो एक कुल्हाड़ा जिया को पकड़ा कर कहते हैं अब इसी के जरिए तुम अपने डैड को मार सकते हो। जिया ये काम कहने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे उसके डैड से बहुत ज्यादा प्यार था। अब वो जब ये भी जान गई थी कि उसके डैड इतने बुरे नहीं है और वो 10 साल बाद अपने डैड से मिलने वाली थी तो वो अपने डैड को मारना नहीं चाहती थी। इसकी बात सुनकर डैनंग कहता है ठीक है तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा। उसे मारने के लिए सिर्फ तुम्हारे खून की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है और मैं अब उसे मार डालूंगा। इस सब के बाद डैनंग जिया को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसने अपने घर में ही जेरोड की बॉडी को दफनाया हुआ था। घर लाने के बावजूद भी डैनंग ने जिया को यही एहसास दिलवाया कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। ये बात सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कि उसे भी अब इस कर्ज से नहीं बचना चाहिए, इसलिए वो अपने गले से वो ताबीज उतार देते हैं जो उसके डैड के दांत से बना था। उसके ऐसा करते ही स्पिरिट्स उसके सामने आ जाती है और वो उसे देख लेती है। इससे पहले कि स्पिरिट की सोल्स उसे मार देती डैनंग उसे यहाँ आकर उसे बचा लेती है। उसे घर के अंदर लाने के बाद डैनंग घर के पिछले हिस्से में खुदाई करने लगे जहाँ पर उसने जेरोड के जिस्म के हिस्से दफनाए हुए थे। यहाँ पर जैसे ही डैनंग जेरोड की बॉडी और सर को आपस में जोड़ने लगता है पीछे से यांतो आ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए। यहाँ उनके दरमियान लड़ाई चलने लग जाती है जबकि दोबारा हम देखते हैं जिया बाहर जा चुकी थी और यहाँ जिया के डैड के सोल ही यानी जेरोड के सोल ही उससे मारने आ जाते हैं। जिया ने उसे देखकर पहचान लिया और उसे कहा कि डैड आप मुझे मार सकते हैं। इससे पहले कि उसके डैड उसे मार देते
या जिस्म के पूरा होने पर जेरोड की सोल उसके जिस्म में वापिस आ जाती है और जेरोड इंसानी रूप में जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें को लबर उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी जो कि साइन था ब्लैक पावर्स का। जिंदा होते ही जेरोड या ज्ञान तो दिखता है और सबसे पहले राम तो को ही मार देता है। हालांकि आन तो दो उसे जिंदा होते देखते ही माफी मांगने लगा था उससे। यहाँ पर दनन भी अब उसके जिंदा होते ही उससे माफी मांगने लगा। यहाँ पर वो कन्फेस कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो मैं क्लोर दे रहे थे और तुम्हें पहले इतना काला जादू नहीं आता था, मैंने ही तुम्हें ये सब सीखने को कहा और जब तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई अब मैंने तुम्हें मरवा दिया। जेरोड से पूछता है क्यों, आखिर क्यों? ये कहकर वो उसे मारने ही वाला था लेकिन तब दनैन ने उसे बताया कि असल में मुझे भी ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। ये सब सुनने के बावजूद भी जेरोड को दनैन पे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। वो उसे मारने ही वाले थे लेकिन ठीक वक्त पे जिया यहाँ थे। जिया ने अपने डैड को गले लगा लिया और वो उसे रोकने लगी। डैड सबको नहीं मारे, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन अब जेरोड अपनी बेटे के कहने पे भी ये सब नहीं रोकने वाला था। उसने अपने बेटे से कहा कि जब तक मैं इस पूरे गांव को खत्म न कर दूं तब तक मेरी सोल को आराम नहीं मिलेगा। जब जिया कोई महसूस हो जाता है कि उसके डैड ताकत के नशे में चूर हो चुके हैं तो उसे तबाही रोकने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो अपने खून से कुल्हाड़ी को संतरीचे से अपने डैड के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। यहाँ पे अब जेरोड मर चुका था। जिया उठी और दनन को उठाकर यहाँ से ले जाने लगी क्योंकि वो समझ गई थी दनन बुरा नहीं है, उसने तो किसी और के कहने पे सब कुछ किया था। ये लोग इससे पहले कि यहाँ से बाहर चले जाते, यहाँ पर जिया की बहुत दोस्त आती जिसकी मॉम अभी अभी मरी थी। उसने लोगों की सारी बातें सुन ली थी कि ये सारा कर्ज जिया की वजह से वापस आया है और जिया की वजह से ही उसकी मॉम मर गई। इसी गुस्से में वो जिया को शूट कर देती है। ये देखकर दनैन को गुस्सा आता है और दनैन उस लड़की को भी मार देते हैं। दनैन और इस लड़की के मरने के बाद जिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी उसे अपने दिमाग में कोई ख्याल आया और उसने वो कुल्हाड़ा यहाँ से उठाया जिससे उसने अपने डैड का कत्ल किया था और इस कुल्हाड़े को उसने अपने अंदर स्टैब कर दिया। जिसके बाद साफ मतलब था कि जिया को मर ही जाना चाहिए था। लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जिया को सड़क पे चलते हुए देखते हैं। उसके जख्म बहुत हील हो रही है और वो मरने की बजाय ठीक हो रही है, जिसका साफ मतलब था कि उसके डैड के खून से उसके डैड की सारी पावर्स अब उसके अंदर आ चुकी थी। उन्हीं पावर्स की वजह से जिया अब जिंदा हो गई थी और ठीक हो रही थी और साथ ही इस गांव का कर्ज भी खत्म हो गया था। बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के खत्म होने के बाद भी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अननोन आदमी आकर जेरोड की लाश को वहां से ले जाता है। इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफी सालों से जेरोड की लाश को ढूंढ रहा है और शायद यही वो आदमी है जिसने दनांग से ये सारे काम करवाए थे।